पर ये तो एक संस्थागत फोकस हो गई। हम अपने इंडिविजुअल स्तर पे किस तरीके से हिंसा से जूझ सकते हैं या हिंसा का सामना कर सकते हैं। आप लोग क्योंकि इस विषय पे काम कर रहे हो, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होगा, वो है बाईस्टैंडर इंटरवेंशन। बाईस्टैंडर मतलब कि अगर मेरे सामने कुछ हो रहा है और मैं देख रही हूँ मेरे सामने गुजरते हुए, तो मैं एक बाईस्टैंडर हूँ और मैं बाईस्टैंडर के रोल में, उस भूमिका में मैं क्या कर सकती हूँ हिंसा को रोकने के लिए। तो ये एक मैसेज के साथ मैं चर्चा को कंक्लूड करना चाहूँगी कि 5 ऐसे बिंदुएं हैं जिसमें ध्यान देने की ज़रूरत है अगर हम एक व्यक्तिगत स्तर पे इस मसले से जूझना चाहते हैं। तो वो 5 चीज़ क्या हैं, वो 5 Ds कहा जाता है बाईस्टैंडर इंटरवेंशन का। तो जो फर्स्ट डी है वो है डायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्टली कन्फ्रंट करें सिचुएशन में, सिचुएशन को पहले समझें। अगर आपको लगता है मुनासिब है कि आप डायरेक्टली इंटरवीन कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और बहुत ही क्लियरली और फर्मली जो परपिट्रेटर है वो आपके अगर जान पहचान का है और आपको लगता है कि आप इंटरवीन कर सकते हैं, आपके बोलने से वो रुक सकता है, तो आप डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करें। दूसरा है डेलीगेट। सेकेंड डी जो है वो है डेलीगेट। इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हर हिंसा का जो इंसिडेंट है वो आपके इंटरवेंशन से ही मसला उसका मिल सके। हो सकता है कि आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत होगी। सो डेलीगेशन की ज़रूरत है जिसमें आपको किसी और को बुलाकर, किसी और को कांटेक्ट करके उस वारदात के बारे में बताना हो सकता है और उससे डील करना हो सकता है। तीसरा जो डी है वो है डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट मतलब ध्यान हटाना। बहुत बार ऐसे होता है कि हिंसा जो है एकदम एक साइकिल में चल रहा होता है और वो परपिट्रेटर इतना फोकस्ड है उस वक्त कि उसका ध्यान अगर हम हटा सकें तो हो सकता है वो सिचुएशन थोड़ा सा डी एस्केलेट हम कर पाएंगे। तो इसलिए कभी कभी इनडायरेक्ट अप्रोच करने की ज़रूरत होती है। और आप लोगों ने कब वो एडवर्टीजमेंट देखा होगा जिसमें बेल बजाकर, अगर पड़ोसी के घर में हमें सुनाई पड़ रहा है कि हिंसा का वारदात हो रहा है, तो हम जाके अगर बेल बजाते हैं तो हो सकता है कि हमने एक डाइवर्जन क्रिएट किया है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया है। तो बेल बजाओ कैंपेन बहुत ही फेमस कैंपेन जो हमारे संस्था जो है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक थ्रू ने शुरू किया था। तो वो डिस्ट्रैक्शन वाला एक स्ट्रैटेजी है। चौथा जो स्ट्रैटेजी है उसका फोर्थ डीले है। डीले का मतलब ये नहीं कि हम मदद पहुंचाने में देरी करें, पर इसका मतलब ये है कि जो सर्वाइवर है हिंसा की वारदात के बाद में हम जाके उनसे चेक करें कि क्या वो ठीक हैं, क्या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्या वो हिंसा की वारदात को रिपोर्ट करना चाहेंगे और उसके लिए क्या उनको मदद की ज़रूरत है, क्या उनको मेडिकल एड की ज़रूरत है। तो डीलेड मतलब डीलेड रिस्पॉन्स, बाद में जाके चेक करना सर्वाइवर के साथ। और जो पांचवा जो बाईस्टैंडर इंटरवेंशन है वो है डॉक्यूमेंट। अगर आपको लगता है कि आप सेफली डॉक्यूमेंट कर सकते हैं हिंसा की वारदात को, ज़रूर करें, क्योंकि वो एक बेसिस हो सकता है उस पर एक्शन लेने के लिए बाद में। तो ये 5 डीज जो है, डायरेक्ट, डेलीगेट, डिस्ट्रैक्ट, डीले एंड डॉक्यूमेंट, ये बहुत ही ज़रूरी 5 ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं जो हम एज एन इंडिविजुअल यूज़ कर सकते हैं अगर हम हिंसा का सामना करना चाहते हैं अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, आसपास में, कहीं पे भी। क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही सेंसिटिव है और इससे खुद को भी खतरा हो सकता है, रिस्क हो सकती है खुद को और जो जिस पे हिंसा हो रहा है उन पे। तो बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम जो सर्वाइवर सेंट्रिक कोई भी अप्रोच अगर कर रहे हैं, सर्वाइवर सेंट्रिक रखें कि जो सामने जिनके साथ ये घटना हो रही है उनके हित को ध्यान में रखते हुए कोई भी इंटरवेंशन को अपनाने का सोच सकें और एक रेस्पॉन्सिबल तरीके से एक्टिविज्म करें, है ना। रेस्पॉन्सिबल एक्टिविज्म बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अपना खतरा और सामने वाले के लिए क्या बेस्ट इंटरेस्ट में होगा, वो दोनों को हमें ध्यान में लेके चलना पड़ता है। तो बस यही बात के साथ मैं इसे कंक्लूड करना चाहूँगी। बहुत इंटरेस्टेड हूँ सुनने के लिए कि हम